सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और फाइटिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक डीमन शी गुआंग को दिखाया जाता है, जो कि डेव और माइक को मारने के लिए, उनका सामना करने के लिए यहाँ पर आ चुका था। इसके साथ में वो दोनों अपनी पूरी हिम्मत के साथ में फाइट करते हैं, लेकिन डीमन शी गुआंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो अकेले ही डेव और माइक के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और उन दोनों को जैसे ही मारने वाला होता है तो फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है रेड क्वीन रूबी के ब्लेड की, जिसको देखकर यहाँ पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। माइक ये कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो फिर इन दोनों को ये आवाज आती है कि बेवकूफों, तुम्हें क्या लगता है इस लैंड ऑफ मिरेकल्स में ऐसा क्या नहीं हो सकता। रेड क्वीन का जो ब्लेड होता है वो अपने आप को रेड एनर्जी में बदलकर सीधा ही एंटर कर जाता है डेव और माइक की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से रेड क्वीन की जो पावर्स थी वो अब डेव और माइक को मिल चुकी थी, जिससे कि ये दोनों पहले की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों के पास में पीएलएस बीड की भी पावर थी, जिससे कि रेड क्वीन रूबी का ब्लेड डेव और माइक को पीएलएस बीड मिलकर अपने आप को पीएलएस निमित्ता में बदल लेते हैं। लेकिन तभी वो शी गुआंग नाम का डीमन उनके ऊपर अपने हैमर की मदद से अटैक कर देता है, जिसको देखकर माइक की मॉम टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसको कोई चोट ना आ गई हो। लेकिन डेव और माइक अब एक साथ मिलकर एक वॉरियर बन चुके होते हैं, जिसको कहा जाएगा पीएलएस निमित्ता। और उसने शी गुआंग के हैमर को अपनी केवल एक उंगली की मदद से ही रोक लिया था। और पीएलएस निमित्ता की पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो उसके ऊपर अपने केवल हल्के से प्रेशर को ही लगाता है, जिसको देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग ही चौंक जाते हैं। शी गुआंग को भी ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएलएस निमित्ता केवल अपनी उंगलियों की मदद से ही इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कि उसको इतने बड़े साइज की शी गुआंग का हैमर भी संभाल नहीं पाता और एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद फिर ये पीएलएस निमित्ता वॉरियर उन सभी लोगों के सामने आ जाता है, और इस वॉरियर के अवतार को देखकर तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये देखने में किसी गॉड कैरेक्टर से कम नहीं लग रहा था। पीएलएस निमित्ता की बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी वो एकदम ही अनस्टॉपेबल थी, जिसको देखकर शी गुआंग भी सोचे पड़ जाता है कि वो इस तरीके से उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही चिल्लाते हुए अपने एक और हैमर से अटैक करता है इस वॉरियर के ऊपर। लेकिन पीएलएस निमित्ता की पावर्स इतनी ज्यादा हाई लेवल की थी कि वो काफी आसानी के साथ में शी गुआंग के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है, और अपने अटैक्स को भी इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ में हिट कर रहा था कि शी गुआंग ने अपने हाथों में जिन वेपन्स को लेकर रखा हुआ था वो भी काफी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पीएलएस निमित्ता अपने इतनी ज्यादा पावरफुल पंचेस को उसके ऊपर हिट करता है कि शी गुआंग के जैसा मॉन्स्टरस डीमन भी चिल्लाने लगा था, क्योंकि ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा फोर्सफुली हिट किए जा रहे थे। जिसके बाद फिर वो एक ही बार में अपनी पूरी शक्ति को लगाकर उस डीमन के ऊपर अपने इतने सारे अटैक्स को करता है कि उस डीमन की बॉडी भी कोलैप्स होने लगी थी। और जैसे तैसे करके शी गुआंग अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करता है तो पीएलएस निमित्ता दोबारा से उसके ऊपर अपना एक और काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिर उसकी बॉडी का लावा और उसकी बॉडी से आग काफी ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है। और फिर शी गुआंग यहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक को यूज करने लगा था, इसकी वजह से फिर वो निमित्ता को खत्म करने के लिए अपने सामने काफी सारे स्टोन्स को लेकर आ जाता है और उन्हें वो एक ही बार में हिट कर देता है पीएलएस निमित्ता के ऊपर। लेकिन शी गुआंग को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ में क्या होने वाला है, कि पीएलएस निमित्ता तुरंत यहाँ पर रेड क्वीन के ब्लेड्स को लेकर आ जाता है, जिनके केवल छोटे मोटे स्लैशिंग अटैक्स करने से ही उसके सामने आने वाले सारे के सारे स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद फिर पीएलएस निमित्ता अपनी फुल स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है शी गुआंग की तरफ, क्योंकि ये फाइट करते करते भी काफी ज्यादा समय हो चुका था। तो डीमन शी गुआंग उसको रोकने के लिए अपने सामने काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को खड़ा कर देता है, लेकिन पीएलएस निमित्ता को उन्हें ब्रेक करने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा आ जाता है शी गुआंग के सामने, जहां पर इस बार वो उसको हराने के लिए यूज करता है रेड क्वीन के क्रॉसिंग स्लैश को। इसके अटैक का इम्पैक्ट वाकई में इतना ज्यादा था कि शी गुआंग की बॉडी वाकई में दो हिस्सों में कट जाती है और एक काफी बड़े स्टोन के जैसे नीचे की तरफ कोलैप्स होने लगी थी। शी गुआंग केवल यही कहता रह जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और 8 हेवनली डीमंस के सामने उनका एक और डीमन बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। और निमित्ता के अंदर छुपा हुआ डेव उस डीमन से कहता है कि मेरी इस बात को याद रखना कि तुम कभी भी ह्यूमन विजडम को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, वरना आज जो तुम्हारे साथ में हुआ है वो तुम्हारी पूरी कौम के साथ में होगा। और डेव और माइक को जीता हुआ देखकर उसकी सिटी के लोग थोड़े से खुश होने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि डेव और माइक ने अपने जिस वॉरियर अवतार को यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर चुका था। शी गुआंग के हार जाने की वजह से डीमन शेन तुरंत ही उसको
वापस से अपने पास में ले लेता है और पीएलएस निमिता दोबारा से अपने आप को अलग करके डेव और माइक में खुद को बदल लेता है, क्योंकि इस अवतार को यूज करने की वजह से उन दोनों की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी। उन दोनों के ही हाथों में रेड क्वीन का वो ब्लेड होता है और स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम होने की वजह से वो लोग दोबारा से पीएलएस बीट के पैरेलल स्पेस में चले जाते हैं। इस चीज को देखकर डीमंस को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों बार बार कहाँ पर चले जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि कहीं ये लोग यहाँ से भाग तो नहीं गए। इसीलिए एक डीमन शेन से कहता है कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों ही इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ना है। डीमन शेन भी ये कहने लगता है कि मैंने भी ये सोचा नहीं था कि ये दोनों हमारे इतने पावरफुल डीमन से 3 लड़ाइयां जीत जाएंगे। ये सब कुछ हुआ है उनके पास में पीएलएस बीट होने की वजह से। अगर असलियत में देखा जाए तो इंसानों का डेवलपमेंट शुरू हुए केवल 100 साल ही हुए हैं, लेकिन इतने समय में उन्होंने जो तरक्की की है उसको कोई मैच भी नहीं कर सकता। इसीलिए फिर एक डीमन ये कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें 7 डिवाइन बीट्स को लेना ही होगा। इसीलिए वो यहाँ पर अपने एक और डीमन जिव युवान को अपॉइंट करते हैं ताकि वो जाकर डेव और माइक का मुकाबला कर सके। तो फिर जिव युवान तुरंत अपनी फुल स्पीड के साथ में उस बैटल फील्ड में एंटर कर जाती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में जरा से भी खबर नहीं थी कि आखिर डेव और माइक कहाँ पर हैं। वो अपने स्पीयर की बड़ी ही शानदार कलाबाजियों को दिखाते हुए मैदान में आ जाती है और ये डीमन भी एक 10th लेवल की स्टार गॉड डीमन है। यहाँ पर जितने भी 8 हेवनली डीमंस आए हुए थे उन सभी के पास में अपनी अपनी एक खास एबिलिटी थी और जिव युवान को अपनी पावर्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि उसे ये लगने लगा था कि वो शायद डेव और माइक को अपनी पावर्स की मदद से अकेले ही रोक सकती है। इसलिए वो अपने चारों तरफ देखने लगती है और उनका इंतजार करने लगती है, क्योंकि वो इस बारे में जानती थी कि चाहे कितना भी समय क्यों ना हो जाए लेकिन ये दोनों ही लड़के आएंगे तो वापस यहीं पर ही। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेव और माइक को जो कि पीएलएस बीट के पैरेलल स्पेस में आकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगे थे और जितनी ज्यादा एनर्जी उन लोगों की कंज्यूम हुई थी वो उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन माइक को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में रेड क्वीन की ही आवाज थी। वो उससे कहता है कि हाँ ये वही थी। तो माइक उससे कहने लगता है कि वैसे अभी वो कहाँ पर होगी और कैसी होगी, लेकिन तभी अचानक से उसके सिर में दोबारा से दर्द होने लगता है क्योंकि डेव ने अपनी कैनन ऑफ विजडम की पावर को यूज करते हुए पीएलएस निमिता को बनाया था जिसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है माइक के ऊपर। तो डेव उससे कहने लगता है कि अगर मैं वहां पर वैसा नहीं करता तो शायद हम लोग मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन वाकई में इतनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से माइक की बॉडी के काफी सारे हिस्से पेन फील कर रहे थे। माइक डेव से यह कहने लगता है कि तुमने अपनी उस एबिलिटी को यूज किया भी तो मुझे बिना बताए। तुम नहीं जानते कि उसके प्रेशर में आने की वजह से मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी, इसीलिए भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे ठीक करो। तो डेव तुरंत ही उसके बारे में अपनी बुक के अंदर देखने लगता है। माइक उससे कहता है कि अगर तुम अपना वो पागलपन और ज्यादा देर तक दिखाते तो हम लोग मारे ही जाते, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो डेव उससे कहता है कि अपना कान मेरे पास में लाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही मस्त आइडिया बताता हूँ। डेव उसके कान में ये कहता है कि अब मैं ये सारी की सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर चुका हूँ। जो बात सुनकर माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम आकर ऐसा कैसे कह सकते हो, एक तो तुम पहले इतनी बड़ी गलती करते हो और आगे से पूरी जिम्मेदारी मुझ पर भी छोड़ रहे हो। इसीलिए फिर वो गुस्सा करके एक जगह पे बैठ जाता है, लेकिन तभी वो ये कहने भी लगता है वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम पहले से अब थोड़े से हैंडसम भी लगने लगे हो, लेकिन अब ये मेरी बारी है जलवा दिखाने की, अपने काम को पूरा करने की। तो डेव कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब जल्दी से आओ क्योंकि हम लोगों को रिकवर भी होना है। इसके बाद फिर ये दोनों ही अपने अपने बॉडी की एनर्जी को रिकवर करने लगते हैं, लेकिन थंडर सिटी के अंदर तो कुछ और ही माहौल चल रहा था। जिव युवान तो वैसे भी वहाँ पर उनका इंतजार कर रही थी, जिससे कि उन लोगों को ये लगने लगता है कि शायद ये दोनों ही लड़के यहाँ से भाग गए हों। तो फिर डीमन शेन यहाँ पर अपनी अगली प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। माइक की मम्मी सोचते हैं कि आखिर डेव और माइक अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि वो दोनों ठीक हैं भी या नहीं। लेकिन तभी अचानक से ही सिटी के अंदर कुछ डीमंस आ जाते हैं जो कि एलिमेंटल आर्मी को अपनी ओर खींचते हुए उनको खाने लगते हैं। और वो डीमन उन लोगों से ये कह रहा था कि दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचा करो, क्योंकि तुम तो दूसरों की जान बचा लोगे लेकिन तुम्हारी जान कौन बचाएगा। मिंग यांग जैसे उस डीमन को देखते हैं वो तुरंत ही किंग को बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन इस हेवनली डीमन की डेमनिक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में डेमनिक सोल्स निकलने लगती हैं जो कि सीधी ही जाकर काफी सारे लोगों को मार गिराती हैं। यहाँ तक कि वो ले मिंगली को भी जान से मार गिराई थी, जिससे कि फिर ले मिंग यांग काफी ज्यादा गुस्से में आकर उन सोल्स को मारने लगते हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा
ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी कि ये डेमोनिक सोल्स थंडर सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भड़कंप मचा देती हैं। और यहाँ पर 5 कैप्टन में से जितने भी लोग बचे हुए थे वो यही कहते हैं, चाहे आज हमारी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन हम थंडर सिटी को डिफेंड करेंगे। एक कैप्टन ये कहता है कि भले ही मैं 1 सेकंड के लिए उस डीमंस को रोक सकूं तो मैं अपनी जान देकर भी उसको 1 सेकंड के लिए ही रोकूंगा। और आखिर एक असली सोल्जर की यही तो निशानी होती है, वो यहाँ पर एक ही बार में काफी सारे डेमोनिक सोल्स को मार गिराता है। साथ ही माइक के सेकंड अंकल भी अपनी पूरी जान लगा रहे थे इन डीमंस को मारने के लिए, लेकिन अपनी सिटी को बचाते हुए बचे हुए कैप्टन की भी जान चली जाती है, क्योंकि वो हेवनली डीमन पहले से तो काफी ज्यादा ताकतवर थे ही। वो जितनी भी डेमोनिक सोल्स को रिलीज कर रहे थे वो भी पावर्स में उतने ही ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि इन डीमंस को ह्यूमंस की सोल्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अब इसके आगे की जो डीमंस और ह्यूमंस के बीच की फाइट होने वाली है उसके अंदर एक बहुत ही गजब की एंट्री होने वाली है रेड क्वीन रूबी की।